क्वेश्चन आईडी 704075 का सॉल्यूशन है, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, पार्ट सी का। ये क्या बोलता है कि सपोज ए इज अ 5x5 ब्लॉक डायगोनल रियल मैट्रिक्स विथ डायगोनल ब्लॉक्स। इसका मतलब ई रियल है, हाँ ओके। डायगोनल ब्लॉक्स ए इक्वल टू ये दिया है, ब्लॉक मैट्रिक्स है, इसके ब्लॉक्स क्या हैं, ये है E1 0 E और E1 0 0 0 और सारे एलिमेंट जो बचते हैं वो जीरो होंगे, ठीक है। यही होता है ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब। अब ये मैट्रिक्स पहले से अपनी क्या है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में है, ओके। इट इज ऑलरेडी इन इट्स जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। अब पूछा है तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ E इज इन A इज 5। देखो अगर आप इसको देखो, ये ब्लॉक्स आप हटा दीजिए, इस तरीके का मैट्रिक्स है ये, ओके। अच्छा ये दूर दूर ब्लॉक्स से रहने दीजिए, मैं बार बार मुझे सारे जीरो भरने पड़ेंगे, आप लोग समझ गए ना। ये 0 0 0 0 ज्यादा बचे हुए 0 0 होंगे ऐसे करके। इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट? देन आई गो अहेड, ओके। सो देखो इसमें ये तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना पूरी, तो इसके डायगोनल में ई है और इसकी सारी आइगन वैल्यू ई ही है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, x माइनस ई की पावर 5। तो ई की जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, 5 है, ओके। पहला वाला ऑप्शन वही बोल रहा है, तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई इन ए इज 5। समझ रहे हैं ना आप लोग इसको, कि इसकी ओनली आइगन वैल्यू क्या है, ई है। तो सारी आइगन वैल्यू ई है, तो 5 टाइम्स ई आइगन वैल्यू है, तो इसलिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई इन ए इज 5, ओके। अब दूसरा है ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ओके। ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। अगर आप देखें x माइनस ई, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है सी की, ax इक्वल टू x माइनस ई की पावर 5 और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, एम एक्स। क्या नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, वैसे में ए लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देर इज नो स्कोप ऑफ कंफ्यूजन। तो एम एक्स क्या लिखूं मैं, नॉट इक्वल टू एक्स माइनस ई है। इससे सब राजी हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल नॉट इक्वल टू एक्स माइनस ई। क्यों? क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल होती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का एक डिवाइजर, और वो लीस्ट डिग्री की मोनिक पॉलिनोमियल होती है जो ए को एनिहिलेट करती है। लेकिन अगर आप इसमें ए पुट करेंगे तो ए माइनस ई आई। अब आप लोग बताइए मुझे, ए माइनस ई आई, ओके, क्या ए माइनस ई आई जीरो के इक्वल है? करके देखिए। ए माइनस ई का मतलब होता है कि ए के डायगोनल से ई एलिमेंट को हटा देना। क्या ये जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा, क्योंकि ये 1 1 भी तो है ये। अगर आप इसके डायगोनल से ई एलिमेंट हटा देंगे तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स ही रहेगी ना, तो इसलिए इसका मतलब ये एनिहिलेट नहीं करेगी। दिस इंप्लाइज मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी, x माइनस ई की पावर k जहां क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। दिस इंप्लाइज a इज नॉट डायगोनलाइजेबल। सब लोग जानते हैं इसको या नहीं जानते कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। लेकिन इस केस में डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं होगी क्योंकि के की जो के है वो एक से बड़ा है, ओके। क्लियर है ना? ए अब आती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई इन ए इज 3। इज इट करेक्ट और नॉट? ओ सॉरी, यहाँ पे 3 ब्लॉक है ना, ये 2 ब्लॉक नहीं बल्कि, ओके ओके 3, ओके ओके ठीक है। उसने बोला है ऐसे, उसने तो ऐसे बोला है राइट, 2 ब्लॉक हैं इनको रखिए। अब आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखनी है। एक तो तरीका ये है कि ये जॉर्डन कैनिकल फॉर्म बनाइए इसकी, तो इसकी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म बनाएंगे, ऑलरेडी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में है, बस आपको जॉर्डन ब्लॉक्स पहचानने हैं इसके, ठीक है। इसमें कितने जॉर्डन ब्लॉक्स आए, 1 2 3। और पता है इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी एग्जैक्टली, अगर कोई बताना चाहे तो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म को देखकर बताओ क्या होगी मिनिमल पॉलिनोमियल। x माइनस ए की पावर 3। नो, स्क्वायर आएगा, क्योंकि अगर x माइनस 3 होती तो 3 ऑर्डर का एक ब्लॉक आता, कम से कम यहाँ 2 ऑर्डर का मैक्सिमम जो ऑर्डर है ना ब्लॉक का, जॉर्डन ब्लॉक का, वो 2 है, ओके। तो ये 2 होगी, मैं और इसको लिख भी दूं यहाँ पे, ओके। सो अब देखिए 3 ब्लॉक्स हैं ना, आइगन वैल्यू करस्पॉन्ड, मतलब आइगन वैल्यू ई के करस्पॉन्डेंस में 3 ब्लॉक्स हैं, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 होगी। भाई जिसको नहीं जॉर्डन कैनिकल फॉर्म के बारे में सोचना है वो ऐसे भी हो जाएगा, लास्ट वाला रॉन्ग है, बिना वैसे ही सोच लो। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ
मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई होगा क्या? ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा? n माइनस n क्या है? 5 है। रैंक ऑफ a माइनस ई आई। ओके, रैंक ऑफ a माइनस ई आई क्या आ रही है? देखो, अगर आप ई हटा देंगे डायगोनल से तो एक नॉन जीरो रो यहाँ पे रहेगी, एक नॉन जीरो रो यहाँ पे रहेगी, तो ये एक्लन फॉर्म में आ जाएगी, दो नॉन जीरो रो। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? बोलिए, 2 हो जाएगी ना? सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? मैंने बोला कि आपको a माइनस ई आई की रैंक देखनी है, तो आप a डायगोनल से हटा दें तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी? एक नॉन जीरो यहाँ पे रो 1 वाली और दूसरी यहाँ पे, तो 2 आएगी ना। तो ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू ई आ जाएगी। ऐसे भी आ जाएगी, जरूरी नहीं है अगर आपने जॉर्डन केमिकल फॉर्म नहीं पढ़ा है। तो ये आसान क्वेश्चन था। अगर जॉर्डन केमिकल फॉर्म पढ़ी है ना, तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था। इसमें आपको ये भी नहीं करना पड़ता। देखो, जिसने जॉर्डन केमिकल फॉर्म पढ़ी है वो क्या करता पता है? वो देखता ई की साफ दिखाई दे रहा है कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 5 है। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, हाँ, क्योंकि उसकी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, यही कर लिया। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखने के लिए वो क्या देखेगा? जॉर्डन ब्लॉक्स कितने हैं? 3। तो ये सही हो गया, ये लास्ट वाला गलत है। बस ये 5 सेकंड में वहां पे हल हो जाता है अगर आप जॉर्डन कैनिकल फॉर्म पढ़ेंगे होते। ठीक है, ये आपके सिलेबस में मेंशन है अलग से। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ।